हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोगों ने एसएससी की प्रैक्टिस 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज लोग बात करेंगे प्रैक्टिस नंबर 6 की। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस है मैं आप लोगों को 2023 का आज कराने जा रहा हूँ, जो कि हमारा 10 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रैक्टिस है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति, देखो वो 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। मान लो यहाँ पहला रास्ता क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक, और वो गति किसी गति से, जब वो ए रास्ते से जाता है, जब वो ए रास्ते से जाता है तो कितनी गति से जाता है, 5 की गति से, बी रास्ते से 3 की गति से, सी रास्ते से 2 की गति से, और डी रास्ते से 4 की गति से जाता है। ठीक, और वो कितनी दूरी तय करता है, जब देखो वो ए रास्ते से जाता है तो 20 दूरी तय करता है, 20 से 15 दूरी तय करता है, और मान लीजिए दूरी किलोमीटर में, गति क्या है घंटे में। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये 10 दूरी तय करता है, और ये 24 दूरी तय करता है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी औसत गति कितनी हो जाएगी। ठीक, उसकी औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का फार्मूला कितना होता है, कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 20 15 35 हो जाएगा, और 10 45 24 69 ये हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो, जो 20 गति को 20 दूरी को 5 की गति से तय करेगा तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे समय हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6। तो कुल समय हम लोग जब जोड़ करेंगे 5 5 10 और 6 4 10 तो 20 आ जाएगा। अब इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 20 3 60, दशमलव बचेगा 90 हो जाएगा, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या आ जाएगी, चारों रास्तों उसके द्वारा तय की गई उसकी कुल एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन जो मैं ये है, तो मतलब कि ये आज मैं 2023 का प्रैक्टिस है, अभी तो मैंने 2024 की प्रैक्टिस कराए थे, और आज मैं आप लोगों को 2023 की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5x - 2y, ठीक, और बटे रेशियो में दिया x - 2y, और बराबर में 9/17 है। ठीक, तो यहाँ पे हम x और y का रेशियो निकालेंगे, 17 5 85 x। अब लोग क्या करेंगे, इस x को यहाँ गुणा करके डायरेक्ट उसी तरफ हटा के लिखना है। ठीक, इस तरफ में एक बार इस तरफ लिखो, एक बार उस तरफ, तो 9x माइनस हो जाएगा, और ऐसे ही 17 दूनी 34, y इधर माइनस है, इधर आएगा 34, y प्लस हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद इधर माइनस का 18y। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे जाके ये कितना बचेगा, 76x, और ये कितना बचेगा जाके 16y। ठीक, काटेंगे 4 से को 16 और 19 से को 76, तो x और y का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 4/19। ठीक, आपसे आंसर किसका पूछ रहा है, 9x/13y का आंसर पूछ रहा है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे s का मान 4 रखेंगे तो 36 आ जाएगा ऊपर, और पहले ही ऑप्शन में ऊपर 36 दिख रहा है। ठीक, एक यहाँ पर क्या अभाज्य संख्या है, और ये भी क्या है जाके, मतलब ये मतलब इनमें कुछ भी नहीं कटेगा जाके। ठीक है ना, तो इनमें भी कुछ नहीं कटेगा। ठीक, तो पहले ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पहले ऑप्शन में 36 आ रहा है। ठीक, अब नीचे का गुणा नहीं करेंगे, बस आंसर मिल गया, हो गया जाके, बस इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 7200 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो। अब देखो पहले उसमें डिस्काउंट कितने, देखो एक रिलेशन होता है सीपी और सीपी बटे एमपी में एक रिलेशन होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। ठीक, प्रॉफिट होगा प्लस और लॉस होगा माइनस। ठीक, तो सीपी हम लोग यहाँ से निकाल लेते, तो एमपी हमारे कितना दिया, 72,000 रुपए। ठीक, और डिस्काउंट 20% का तो 80 की बिकेगी, और 10% की लॉस होती है 90, तो 0 0 कर गया 9/72।
यहाँ से सीपी कितना आ गया जाएगा 64,000 रुपये क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 440 रुपये का, तो जोड़ देंगे वस्तु को कितने में बेचेगा जाके 64,440 रुपये में वस्तु को बेचेगा, ये उसका एसपी आ गया जाके। ठीक, अब देखो मार्केट प्राइस कितना था, मार्केट प्राइस जो था वो 72,000 था, 72,000। ठीक, अब 72,000 में हम लोग 64,400 को 440 को माइनस करेंगे, कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो 6 और 5 और यहाँ से क्या 11 7। ठीक, तो कितने रुपए का डिस्काउंट, उसको 7,560 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पर 72,000 पे। तो कितने रुपए का परसेंट में डिस्काउंट कितने का हो जाएगा 3 जीरो यहाँ से कटेगा जाके, और इसको हम लोग काटेंगे 18 चौको 72, 18 चौको 72, 18 दूनी 36, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा जाके 4 दाम 40.5। ठीक, परसेंट, तो 10.5% क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपए है और उसका व्यय 75,000 रुपए है, यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो हम लोग पहले यहाँ पे क्या था, देखो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, उसकी आय कितनी है 95,000 रुपए। उसका खर्चा कितना है 75,000 रुपए उसका खर्चा है, और सेविंग उसकी कितनी बचेगी 20,000 रुपए। ठीक, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये 3 जोड़े ऐसे कट जाएंगे। ठीक, और इसको 5 से काटेंगे, जब 5 से तो 19 बचे 95 और 15 बचे 75 और 5 को 20। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, इनकम में कर रहा है 18% की वो वृद्धि कर रहा है। ठीक, और जो खर्चे है वो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, वो 12% की वृद्धि कर रहा है। वो पूछ रहा है कि जो सेविंग है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि, उसको हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इधर गुणा करेंगे 18 में 162 के, तो हासिल 16, 18 और 16 कितना हो जाएगा, 18 कम 18 और हासिल 16 कितना हो जाएगा, मान लो 34 हो जाएगा। ठीक, और इधर करेंगे जाके 15 और 12 गुणा 180 आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे 4 से। ठीक, अब हम लोग इसको हटा देंगे, इसमें इसको हटाएंगे कितना बचेगा 2, 14 8 6 तो 162 बचेगा, और 4 से क्या करेंगे इधर भाग कर देंगे, तुम्हारा x का मान आ जाएगा। ठीक, 4 को 16 और 0 बचेगा और 4.5, तो 40.5 क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उसको बचत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी 40.5, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 कैंसिल कर लेंगे। ठीक, जितना कटेगा और फिर उसको 5 से काट लिया जाएगा तो यहाँ गया। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है कि इनकम में 18% की वृद्धि, 18% लिख दिया, कह रहा बचत में 12% लिख दिया, और पूछ रहा है कि सेविंग कितने परसेंट की वृद्धि होगी है। ठीक, करनी पड़ेगी, तो हमने इनका मल्टीपल कर दिया, इनका मल्टीपल कर दिया, उधर जाके घटा दिया 162 आ गया, फिर 4 से इधर भाग कर दिया। ठीक, तो आगे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 रुपए में बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो जब वो 3,50,000 में कार को खरीद रहा है और 4,35,000 में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा जाके 85,000 का प्रॉफिट होगा ना, जाके कितने पे होगा 3,50,000। ठीक, तो बस उसको परसेंटेज में चेंज कर दो, 4 जीरो यहाँ से कट गया, 5 से 35, 17 5 85, तो 170 बटे कितना आ जाएगा जाके 7। ठीक, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 बचेगा 7 को 28। ठीक, 24 कितना आ जाएगा जाके 7 की 24.3 कुछ आएगा जाके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लोग बात करेंगे, तो आसान क्वेश्चन था, अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्त देखो बेलन का जो व्यास है, व्यास हमको कितना दिया जाके 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी
त्रिज्या आर जो होगी जाके वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी ऊंचाई कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। वो आपसे ये कह रहा है कि इस बिल्डर के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक। और कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग ये देखें इनका योग निकालना है, ठीक। तो यहाँ 2 पाई आर एच, अब यहाँ पे हम लोग इसका गुणा कर देंगे 2 पाई आर एच, ठीक, प्लस कर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 4 पाई आर एच हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 4 पाई आर इंटू एच और प्लस कर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो जब कभी आपको त्रिज्या 7 देता है, ठीक, तो याद रखना चाहिए कि जो वृत्त की उसकी परिधि होती है वो जो वृत्ताकार रेखा का भाग उसकी परिधि कितनी होती जाती है, उसकी परिधि हो जाएगी जाके सही है, ठीक है ना, उसकी परिधि हो जाएगी 44, ठीक है ना। और उसका एरिया कितना होता है वो 154 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे जाके 2 इंटू 2, अच्छा यहाँ पे 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 2 पाई आर, ठीक। 2 पाई आर परिधि होती है तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है जाके 44 हो जाएगी और इंटू एच की वैल्यू हो जाएगी, एच की वैल्यू कितनी है 2 और इधर कितना 2, एरिया कितना हो जाएगा 154, ठीक। हम लोग गुणा कर देंगे 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 और प्लस ये कितना आ जाएगा जाके 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 2 3, ठीक। इसको हम लोग जोड़ देंगे कितना आ जाएगा टोटल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे जाके ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अच्छा यहाँ पे बुरा हो ये गलत बुरा हो गया है ना। देखो 2 चौको 4, 4 4 32 के 2, ठीक। अच्छा 4 चौको 16 हो गई, ये गलत हुआ है। 4 चौको 16 के 6 यहाँ से 4 चौको 16 है 17, ठीक है ना। अब इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 476 में 8 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 84, ठीक है ना। तो 484 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाता है, बुरा गलत हो जाता है तो आंसर भी नहीं मिलता, ठीक। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,216 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। देखो अब देखो वो कह रहे हैं कि देखो पहले मान लिया कि 100 थी, ठीक है ना। अब वो 100 से बढ़ के कितनी हो गई जाके 103 हो गई जाके, ठीक। अब वो 2 वर्ष में बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर ही तो करेंगे जाके ना, ठीक। अब वो इसकी वैल्यू कितनी दी है 103 इंटू 103 की वैल्यू कितनी दी है 21,000 कितनी दी है 216 दी है, ठीक। आप तो क्या कह रहे हैं 100 की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब देखो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में कि इसका गुणा कितना होगा कटेगा कुछ नहीं करना। देखो एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे जब 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा लास्ट में और आंसर में 2 जीरो तुम्हारे आएंगे जाके। पहले हम लोग देखेंगे जाके 2 जीरो किसमें आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें जाके तो 2 जीरो हमारे 2 तो आएंगे कम से कम, ठीक। और ये देखा जाए तो मतलब 2 तो सब में ही है जाके, ठीक है ना। बट ये देखा जाए कि अगर हम लोग यहाँ पे 216 नहीं है जाके 218 है, ठीक। यहाँ पे ये देखेंगे जाके कि जो 9 हुआ है हमारा कितने का गुणा होगा जाके यहाँ पे 8 आएगा, ठीक। तो कितने का गुणा होगा तो 8 आएगा जाके, तो 2 का गुणा होगा तो 8 आएगा। तो ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या है कि 2000, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या है 2000 है, ठीक। तो यहाँ पे ये देखेंगे जाके कि जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा
तो अगर हम यहाँ पे इस 2 का इसमें गुणा करेंगे जाके तो लास्ट डिजिट क्या आएगा जाके 8 आएगा, 9 गुणे 18। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो इसमें लास्ट डिजिट 5 है, मतलब नंबर देखेंगे 0 को छोड़ के। ठीक, इसमें लास्ट डिजिट क्या है हमारा 5 है। ठीक है ना, तो ये तो हमारा होगा नहीं जाके। ठीक है ना, 2000 है 20,000 है, अच्छा 20,000 होगा जाके, चलो जो भी हो जाके। ठीक है ना, ऑप्शन से। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, तीसरा हो जाएगा जाके। ठीक, अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर। आसान सा देखो, अगर हम लोग एक पेंसिल का प्राइस निकाले जाते तो 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदता है, 0 कर दिया जाए। ठीक, 4 से 16, 4 5 20, ये क्या आ गया एक पेंसिल का मूल्य है। और वो पेन देखो, वो एक पेन का प्राइस निकाले जाके, एक पेन का प्राइस। ठीक, तो 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदता है, मतलब कि 24 खरीदता है। ठीक, तो 6 चौक 24, 36 18, अब इसको काटेंगे 4 7 28 और 2 बचेगा 4 5 20, 7.5। तो वही कह रहे हैं ये एक पेंसिल का मूल्य हो गया, ये एक पेन का। तो एक मुझे इनका अंतर कितना है जैसे 3 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। तो वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपए खर्च करता है। देखो वो परसेंटेज में 45% भोजन पर खर्च करता है, 5% वृद्धाश्रम में, तो वो 50% खर्च करता है टोटल भोजन और वृद्धाश्रम पर। ठीक, लेकिन वो क्या कह रहा है कि रुपए में कितना खर्चा करता है, 28,500। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं कि उसकी कुल आय कितनी हो जाएगी 100 की, तो ये हो जाएगा 2 और 2 से गुणा कर देंगे, 2 5 10 और 2 8 16 17, 2 दिन 4 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखो कितना बड़ा बना है लेकिन है कुछ नहीं। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है। ठीक, वो कह रहा है कि जो ए है एक पेंटिंग को, देखो जो ए है वो एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, और जो बी है वो इस पेंटिंग को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, और जो सी है उस पेंटिंग को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। ठीक, कह रहे कि दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, यदि बी और सी दोनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे, पहले दिन ए अकेला पेंट करना है। देखो इनका एडिशन कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इनका एडिशन करेंगे या फिर 120 आ जाएगा, 12 जहां 120 और कितना 15 × 120 और ये 12। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि जो ए है वो पहले एक दिन पेंटिंग करता है। ठीक, तो वो किसकी क्षमता से करेगा, 10 की क्षमता से। फिर दूसरे दिन जब होगा ए और बी और सी क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, 10 तो ये अकेले करेगा और बी और सी कितना करेंगे जाके 15 + 12। ठीक, तो पहले दिन वो ए यहाँ पे 10 करेगा और ये कितना हो जाएगा 12 15 27 37। ठीक, तो यहाँ से अगर ये देखा जाए कि 2 दिन में, ठीक, तो यहाँ से अगर ये देखा जाए कि 2 दिन में ये लोग कितना पेंट करेंगे जाके 47 काम करेंगे। ठीक, 2 दिन में 47 करेंगे। ठीक, लेकिन पहुंचना कहाँ तक 120 का, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 94, तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे। ठीक, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा जाके 4 दिन में 94 कर देंगे। अब एक दिन 5वें दिन फिर से कौन आएगा 10 करेगा, कौन करेगा ए करेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 104, अब बचेगा 16। ठीक है ना,
तो ये कहने वाला कि 5 दिन हो गए जाके, अब 16 कार्य बचेगा, उसको क्या कौन करेगा जाके, तीसरे दिन फिर ये लोग आ जाएंगे जाके 37 की क्षमता से करेंगे। ठीक, तो हम लोग कुछ इसका कैलकुलेशन के पास ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 5 में कुछ आ रहा है। ठीक, तो पहला ही जो ऑप्शन है हमारा 5 में आ रहा है, 5.4। ठीक, क्योंकि 5 दिन पूरे हुए हैं, कोई दशमलव बैठ जाए। ठीक है ना, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। अब अगला क्वेश्चन बात करते, देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिला और 4 बच्चे काम को कितने दिनों में पूरा, देखो 5 महिलाएं, देखो 5 महिलाएं जो है वुमेन मान ली जाती है, एक काम को 8 दिनों में कर सकती हैं, और जो 8 बच्चे हैं मतलब कि चाइल्ड है, ठीक है ना, वो उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 8 4 कर दिया, 5 दूनी 10, तो वुमेन और चाइल्ड की रेशियो का अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ से 2:1। ठीक, अगर मैं टोटल काम निकालना है, टोटल काम इधर से निकालोगे 1 है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8, 1 क्षमता आएगा 8 और 8 गुणे 10। अब कह रहा है कि इसी काम को, इस टोटल काम को 2 महिला और 4 बच्चे, देखो 2 महिला 2 की क्षमता से 4 काम करेंगी। ठीक, और 4 बच्चे 1 की क्षमता से 4 काम करेंगे। ठीक, तो 8 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 में। ठीक, 10 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती है। देखो चतुर्थानुपाती हमेशा क्या होता है, देखो √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती। ठीक, चतुर्थानुपाती हमारा क्या होता है, BC/A होता है। ठीक, तो B हमारा है √8 और C क्या है √21/A, ठीक है √6। अगर हम लोग इसको एक ही रूल में सबको कर ले जाते हैं, 8 × 21/6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 4 का रूल बाहर आ जाएगा, 2√7 क्या हो जाएगा, चतुर्थानुपाती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखना जाके कि ये होता है हमारा चतुर्थानुपाती BC/A। मैंने जो पहला प्रैक्टिस से देख कराया था उसमें देखो 2024 का, उसमें भी मतलब कि सारे क्वेश्चन वही चल रहे जाते। ठीक, अगर बात की जाए कम से कम 2023 की बात की जाए तो करीब 52-53 शिफ्ट है जाके शायद आपकी। ठीक है ना, ऐसे कुछ। ठीक, तो उसमें करीब करीब जाके काफी क्वेश्चन, 1300-1500 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि पूरी अर्थमेटिक या जो कॉन्सेप्ट होते हैं उतने सारे नहीं होते हैं, मतलब कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय, देखो जब वह 240 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी, 5 × 20, 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ जाएगी। ठीक, लेकिन वो कह रहा है वो स्पीड को आधी कर दे, मतलब 24 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो वो 240 किलोमीटर वो कितने टाइम में तय करेगा, 10 घंटे में। ठीक, पहले उसको 5 घंटे लग रहे थे, ठीक है ना, टाइम उसको 5 घंटे, अब 10 घंटे, वही अंतर कितना हो गया जैसे 5 घंटे का। तो ठीक है ना, तो कितना अंतर आ जाएगा, 5 घंटे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक, 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। देखो फिर से देखो, ऐसा हुआ है कि जाके कई शिफ्टों में, देखो 2023 में भी 2024 में भी, तो मतलब कि सेम क्वेश्चन बस डाटा चेंज है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हो जाके, मतलब एक ही शिफ्ट में जाके सेम शिफ्ट में दो क्वेश्चन आए जाके, सेम क्वेश्चन पर डाटा चेंज हो गया जाके सेम कॉन्सेप्ट पे। ठीक है ना, तो अभी देखो मैंने इसी शिफ्ट में क्वेश्चन कराया था सीपी और एमपी के रिलेशन, तो उस पर फिर से आ गया जाके, तो थोड़ा सा डिफरेंस था।
देखो सीपी बटे एमपी का जो फार्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है ना, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। प्रॉफिट होगा प्लस में, लॉस होगा माइनस में। ठीक, देखो उसका अंकित मूल्य कितना है, 2400 रुपए सीपीआर से पूछ रहा है, और उसमें डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 40% छूट देगा, 60 का बिकेगा, और 20% का लाभ होगा 120, 60 दूनी 120, इसको काट देंगे 1200। ठीक, तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, सीपी हमारा जो है वो 1200 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक, देखो ये भी क्वेश्चन देखो 2024 में, अभी मैंने 5 से, अभी मैं छठा सेटिंग करा रहा हूँ, उसी में से देख लो क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। ठीक है। एक में स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है ना, एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक, फोकस करना है क्वेश्चन को पढ़ते टाइम। ठीक है ना, कह रहा है कि दूरी निश्चित है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटकर आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति, तो मैंने बताया था कि जब कभी भी दूरी निश्चित हो, पहले को x की चाल से दूसरे को y चाल से तय किया जा रहा है, तो उसका जो एवरेज स्पीड होती है 2xy बटे x प्लस वाई होती है। वो 64 की गति से गया था स्कूटर से और 16 की गति से आया, 64 प्लस का 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, जैसे 64 16, ठीक है ना, 2 गुणे 64, ये कितना हो जाएगा, जैसे 64 16 को जोड़ेंगे जाके 80 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको काट देंगे, 8 दाम 80 और 8 64। ठीक, 16 16 दूनी 32 या 16 256 आ जाएगा बटे 10, एक अंक का दशमलव लग जाएगा, 25.6 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड निकालना। ठीक है ना। तो देखो कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, बस क्या रहता है कि बस वही रिपीट होते रहते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मेन कोई कॉन्सेप्ट होते हैं, बस उन्हीं पे सवाल आते रहते हैं। ठीक, पढ़ने को तो देखो पूरी मैथ पढ़नी ही पड़ती जाके, लेकिन अगर देखा जाए तो महीने में कॉन्सेप्ट उन्हीं पे सवाल आते हैं। कह रहे हैं 5 घंटियां सुबह 5 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकंड 24 सेकंड 12 सेकंड 18 सेकंड 24 सेकंड 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं घंटियां, गुना किस समय पर एक साथ बजेंगे। देखो 9 बजे बजती है एक साथ, तो फिर देखो 12 सेकंड और 18 और 24 और 36 और 45। ठीक, अब देखो 12 18 24 36 45, ठीक, इनका एडिशन लोग ले लेंगे, इनका एडिशन कितना हो जाएगा 360। ठीक है ना, तो 360 क्या आ जाएगा, ये हमारा सेकंड में वैल्यू आ जाएगा। अब इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 से भाग करेंगे कितना 36, तो क्या आ जाएगा 6 मिनट। तो अगली बार 6 मिनट के अंतराल पर एक साथ 30 होती है, तो 9 बजे पहली बार बजी थी तो 9:06। ठीक है, राइट आंसर हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी 9:06। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक है, कह रहा है कि 8% की राशि 8000 रुपए की राशि सॉरी 80000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि रेट आपको 10% दे दिया। ठीक है ना, 10% मतलब होता है 1/10। ये क्लियर है कि कोई चीज 10 से 11 होगी। अब कितने साल यहाँ पे एंड होता है वही टाइम होता है, पता नहीं कितने साल में होगी जाके। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो 80,000 रुपया होगा जाके, ठीक है ना, 80,000 रुपया, और यहाँ पे कितना है 1,17,000 1,17,128। यहाँ मतलब है कि यहाँ पे 10 मतलब किसको हम लोग 10 में कन्वर्ट करेंगे जाके ना, कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इसको 8 से काट देंगे जाके 8 कम 8 ये आ जाएगा 10,000। और इसको भी 8 से 8 कम 8 33 8 32। ठीक,
5 बचेगा 54, 8 संग 48, 3 बचेगा, 8 को 32, 8 का मान, ठीक है ना। अब हम लोग ये देखेंगे जाके, ठीक। तो ये हमें दिख रहा है कि क्या है 10 की पावर, अब हम लोग इसको 10 वही कह रहे हैं, इसको इसमें बदलेंगे जाके, ठीक। ये 10 की पावर कितना बदलेगा 4, और ये 11 में बदलेगा, तो ये भी है कि 4 पावर में ही बदलेगा, तो टाइम भी हमारा क्या आ जाएगा जाके 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है ना। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंख को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास, देखो जो जब हम लोग किसी आकृति को पिघलाकर, शेप को पिघलाकर कोई दूसरी शेप की आकृति में ढालते हैं, ठीक, तो दोनों का आयतन बराबर होता है। तो जो यहाँ पे शंख का आयतन होगा जाके, वही क्या होगा जाके बेलन का आयतन हो जाएगा, आयतन, ठीक। तो शंख का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन कितना होता है, ठीक है ना, पाई कैपिटल त्रिज्या मतलब पाई आर स्क्वायर, एक कैपिटल, ठीक। अब देखो शंख के लिए उसने क्या दिया कि स्मॉल आर मान लेंगे जाके 9 सेंटीमीटर त्रिज्या दी, ठीक। और शंख की ऊंचाई कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। ये शंख के लिए दिया। और बेलन के लिए कितना, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। 9 इंटू 9 इंटू एच 15, यहाँ पे यही निकालना है, तो यहाँ 45 ये हो जाएगा, 15 तिया 45, 3 का 9, ये कट जाएगा। आर बराबर आर का स्क्वायर 9 बचे जगह 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मोहन एक टेबल को 2832 रुपए में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 8% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो वो जब मोहन एक टेबल को, देखो 18% लाभ है तो बेचेगा कितने रुपए में, 118 में, जबकि क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी है, 2832 दी है, ठीक है। तो वहां से पूछ रहा है तो उसका क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू बता दीजिए। इसको 2 से काट देंगे 59, इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 4 1 6, ठीक, 59, ठीक। फिर से देखो ऐसे कैलकुलेशन फंस गया जाके, हम लोग इसको 59 से भाग करेंगे, ईमान लगने जाके। उससे अच्छा है कि आप ये कर लो कि देखो कितने का गुणा यहाँ लास्ट में करेंगे कि यहाँ 6 रहना, ठीक। तो 4 का ही गुणा करेंगे जाके, जिससे कि 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन को अगर हम लोग देखेंगे जाके, क्योंकि ये क्लियर है कि 2 जीरो तो आएंगे, ये 2 जीरो तो आएंगे जाके, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे जाके तो बी दूसरे और तीसरे ऑप्शन में 2 जीरो है, ठीक। लेकिन अगर हम तीसरे ऑप्शन में देखें 5 का गुणा करेंगे जाके, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, फिर 9 गुना 45 5 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जाके, दूसरा जो ऑप्शन है जाके, सॉरी तीसरा जो ऑप्शन है जाके, देखो हाँ दूसरे ऑप्शन में तो 2500 है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या 2400। तो जब 4 का गुणा करेंगे जाके तभी यहाँ पे 4 में 36 आएगा जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2400, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। अब लोग बात करें, देखो बस इन्हीं तरीके से आप थोड़ा सा एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट मतलब कि बचा सकते हैं, ठीक है ना। कह रहे कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी जाती है, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या। तो आप लोग एक चीज याद रखना है कि 44 22 322 और 321, ठीक। एक मतलब कि नंबर याद रखना जाके, ठीक है। एक तो 10 के बीच में होता है, ये 10 से 20 के बीच में होता है, 10 से 30 के बीच में, 10 से 40 के, सॉरी 10 से 20 20 से 40 और सॉरी 10 से 20 के बीच में होते हैं हमारी 10 अभाज्य संख्या,
ये 10 से 20 के बीच में हो गया, ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 के बीच हमारी संख्या होगी। आपसे पूछ कौन रहा है 40 से 50, ठीक, तो 40 से 50 हमारा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो 40 से 50 के बीच हमारी संख्या कौन सी हो जाएंगी, 3, ठीक। तो इसको याद रखना है, 44, 22, 322, 321, ठीक। तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चन हो गए जैसे हमारे सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट